कहानी शुरू होती है अंजलि के घर से। अंजलि बीरपुर की एक मिडिल क्लास फैमिली की पली बड़ी लड़की थी। अंजलि के घर में बहुत पैसे तो नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत थे। सुबह सुबह सूट पहने हुए अंजलि अपनी कॉलेज के लिए निकलती है। हे देवी माँ, अच्छे से एग्ज़ाम दिलवा देना, लास्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट क्लास पास हो जाओ और पूरे मोहल्ले में पापा के नाम रोशन करो, बस इतना ही मांगती हूँ। अरे तू फर्स्ट क्लास ही पास होगी बेटा, तेरी मेहनत देखी है मैंने। अब ये ले प्रसाद और जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए निकल, बाहर नेहा तेरा वेट कर रही है। तभी रसोई से कावेरी बाहर आती है। क्या जी, आप भी ना भूखे ही भेज देंगे क्या? सुबह से कुछ भी नहीं खाई है बेचारी ने। पर अब तो खाने की टाइम भी नहीं बची है मम्मी। अरे मुझे पता है बेटा, सुबह 3 बजे से तो रिवीजन कर रही है, तो कहाँ से टाइम मिलेगा। ले ये रोल को हाथ में पकड़, रास्ते में खा लेना। और ये ले, ये ग्लूकन-डी की बोतल हमेशा साथ में ही रखना। और बेटा ये ले काला चश्मा, तुझे जल्दी धूप लग जाती है ना। इस तरह प्यार और दुलार से अंजलि घर में पली बड़ी थी। अंजलि एक एक करके अपनी सारी पेपर अच्छी सी दे देती है और वो दिन भी आ जाती है जिसको सबसे बेसब्री से इंतज़ार थी, रिजल्ट के दिन। क्या होगा क्या होगा, हमें बहुत डर लग रही है। हम पास तो हो जाएंगे ना अंजलि? अरे क्या फ़र्क पड़ता है एग्ज़ाम में मार्क्स आए या ना आए। मुझे पता है तुम दोनों ने बहुत मेहनत किए थे। अगर मेहनत पूरी की हो तो उसकी फल कैसा भी हो, टेंशन नहीं लेना चाहिए। और तू बेटा ज़्यादा टेंशन मत ले, नहीं तो तुझे बुखार आ जाएगी। तभी साइबर कैफे से भागते हुए मदन आता है। फर्स्ट क्लास पास हुई है मेरी प्रिया, 80% मार्क्स है तेरे। और नेहा तेरे भी पूरे 65% आए हैं बेटा। हाय रब्बा, कम से कम डिग्री तो आई। अब भी मेरे होने वाले पति मुझे गंवार नहीं समझेगा। अरे मास्टर हो गए हम, अब तो शादी कर लेगी। आज रिचाल आया तो देखना, कल से मेरी मम्मी पापा मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर देंगे। तब तो मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। फिर तो मैं भी शादी कर लूँगी ना। अरे तुझे मंजूर है शादी? तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो तुझे यही पूछने वाली थी। मैं सोच रही थी कि तेरी पढ़ाई तो ख़त्म हो गई है, अब लड़का ढूंढना शुरू कर दूँ क्या? तू देखना, सबसे बेस्ट लड़का ढूंढूंगा तेरे लिए, मेरी फूल जैसी बेटी के लिए फूलों जैसे ससुराल। तुझे हम लड़का दिखाएंगे, जो लड़का तुझे पसंद आएगा उसी से तुझे शादी कराएंगे। घूमना फिरना, बातें करना, फिर समझ में आए तो ही शादी करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। अब ये क्या बात हुई, तू तो शुरू ही हो जाती है। हो सकता है अंजलि के मन में कोई हो, ऐसी बात है तो बोल देना अंजलि। हम तेरी शादी उसी से करवाएंगे, समझी? अरे नहीं अंकल जी, ऐसी किस्मत हमारी कहाँ। पूरे कॉलेज में हम 2 ही हैं जिससे कोई पूछता तक नहीं। और अंजलि की हामी मिलते ही उसके घर वालों ने उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर बारी आता है प्रेम की घर वालों से मिलने की। कावेरी जी, सारी तैयारी हो गई है ना? कुछ देर में लड़के वाले आते ही होंगे। काहे का तैयारी हो गई? मैंने आपको बोला था ना कचौड़ियाँ और समोसा लाकर बाहर रखना, उसे तो आपने फ्रीज में रख दिया। और कोल्ड ड्रिंक्स तो बोला था फ्रीज में रखने, उसे तो आपने बाहर रख दिया। बर्बाद हो गई ना कचौड़ियाँ। अब जल्दी से जाइए, गर्मा गर्म समोसा लेकर आइए। और हाँ, 1-2 कोल्ड ड्रिंक भी लेके आना, पता नहीं कितनों के साथ आएंगे लड़के वाले। मैं भी जाकर अंजलि को तैयार कर देती हूँ आंटी जी। और किसी और परिवार की तरह ही भागते दौड़ते घबराते हुए अंजलि के परिवार लड़के वालों के स्वागत में लग जाते हैं। कुछ ही देर में प्रेम के परिवार वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। आइए आइए मुरली जी। बेटा प्रेम, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं हुई। शीला अंदर आती है और सीधे अंजलि से बातें करना शुरू करती है। जाओ बेटा, आंटी के लिए नाश्ता लेकर आओ। नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ नाश्ता करने नहीं, अपनी बहू लेने आए हैं। तो बताओ अंजलि, तुम शादी के बाद जॉब करना चाहोगे या घर संभालना? जो आप कहें आंटी जी, मुझे इन दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे ऐसा एक परिवार चाहिए जहाँ सब मिलजुल के प्यार से रहते हो, बस, और कुछ नहीं। बच्ची तो बहुत ही प्यारी है आपकी, मुझे तो अंजलि बहुत भा गई है। मदन जी तो भी पूछ ले प्रेम, आखिर शादी तू करने वाला है, हम नहीं।
आपने पूछ लिया ना मम्मी, मैं सोच लिया। मेरे पूरे सवालों के जवाब मिल गया मुझे। मुरली जी, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे। वो कुछ कहेंगे भी नहीं। वो क्या है ना, आज उनकी मन बर्थ है, तो जो भी कहना है हम ही कह रहे हैं। हम है ना, तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब आप लोग बताइए। अरे प्रेम बड़ा ही प्यारा बच्चा है, हमें भी प्रेम भा गया है शिला जी। पर हमारी बेटी बहुत ही नाजों से पली बड़ी है, ज़रा भी सास के साथ आनबन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो हमें आप लोगों से यही विनती है कि हमारी अंजलि की बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। ऐसी बात है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आंटी जी। मैं आपसे वादा करता हूँ, शादी के बाद हर लड़की अपनी सास से परेशान हो जाती है, पर मेरी मम्मी वैसा नहीं है। अंजलि को मेरी मम्मी से कोई परेशानी नहीं होगी, और ना ही मुझसे। अगर ऐसा हुआ तो आपकी इस चप्पल और मेरा सर। आपने कह दिया और मैंने मान लिया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। और एक अच्छे से मुहूर्त देखकर अंजलि के परिवार वाले अपनी फूल जैसे बेटी की शादी प्रेम के साथ कर देते हैं। पर जिस ससुराल को वो फूलों की आशियाना समझ रहे थे, वो असल में कांटों के बिस्तर थे। शादी के पहले दिन ही अंजलि अपने रूम में सो रही थी, तभी अपने दरवाजे पे दस्तक होती है। आंखें मसलते हुए दरवाज़ा खोलकर देखती है, अपने ससुर दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो निकम्मा कहाँ है? अभी तक सो ही रहा है क्या? इसीलिए तो आज तक यहीं है। सूरज के बाद जो उठते हैं उसकी किस्मत सो जाती है। मुझे देखो, नहा धोकर तैयार भी हो गया 5 बजे में। जी पापा जी, मैं अभी बस 2 मिनट में आई। मुरली वापस चला जाता है। अंजलि, इतनी सुबह तुम क्यों उठ गई? वो पापा जी आए थे दरवाजे पर। पहली बार किसी नई दुल्हन को ससुर जी को उठाते हुए देखी हूँ। शायद उन्हें भूख लगी होगी, मैं जाती हूँ। अंजलि रसोई में जाती है और नाश्ता बनाना शुरू करती है। तभी उसके कानों में किसी की खांसने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मोड़ के देखती है, उसके सामने मुरली खड़ा था। जैसी खुद है शकुंतला जी, वैसी ही लड़की ढूंढ कर लाई है। इतनी तेज आंच करके रखेगी तो महीने भर का गैस 10 दिन में खत्म हो जाएगा बेटा। पैसे कोई पेड़ में थोड़ी ना होते हैं। ऐसे कहते हुए मुरली आगे बढ़ते हुए गैस को बंद कर देता है। अरे रे बहू, तूने आलू की सब्जी तो बना ली, फिर दूसरी सब्जी क्यों बना रही है? पापा जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो 2-4 पकवान तो होना ही चाहिए। सबको पता तो चले मुझे कितनी वैरायटी की खाना बनानी आती है। ये कोई बात हुई भला? एक तो मुझे कसम देकर इन लोगों ने मौन व्रत पर बिठा दिया था। पूरी शादी में मेरा कलेजा कलाप था। इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? हैं? मंदिर में भी तो फेरे हो सकते थे, पर नहीं, इन्हें दिखाना था लड़की वालों को। दिखा दिया ना। पर अब तुझे किसे दिखाना है? मुझे दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ एक सब्जी भी मत बना, दही रोटी खा लेंगे। सब्जी के दाम पता है तुझे? अरे सोने के भाव मिलने लगी है सब्जियां, और तू 4 पकवान बनाने की बात कर रही है। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर अंजलि वही के वही खड़ी रह जाती है। ये क्या बोलकर गए हैं पापा जी? ऐसी बात तो सास करती है, अपनी बहू से ऐसी बातें कौन सी ससुर करता है? तभी रसोई में शिला आती है। तेरी असली सास तो तेरे ससुर है बेटा। तू तो आज देख रही है, मैं तो पिछले 37 साल से इन्हीं पति के साथ रिश्ता निभा रही हूँ। बेकार के फुजल खर्च, घूमना फिरना कुछ भी नहीं पसंद इन्हें। सब कुछ वक्त पे होना, वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना। तू मन खराब मत कर बेटा, हम है ना तेरे साथ। इनके सामने दही रोटी परोस दिया कर और पीछे से सब्जी बनाकर खा लिया कर। तू क्यों अपने मुंह के स्वाद खराब करेगी? ओह मम्मी, आई लव यू। आप जैसी सास सबको मिले। फिर तो पापा जैसे ससुर भी मिलेंगे उन्हें, क्यों भाभी? अंजलि खाना बना लेती है। फिर दोनों ननद भाभी मिलकर टेबल पर खाना परोस देती है। सभी मिलकर खाना खाना शुरू करते हैं। क्या खाना बनाया है अंजलि? सच में है ना मम्मी? आखिर बहू किसकी है? मेरी है, तो अच्छा खाना बनाना ही था। और खाना खाते हुए सभी मिलकर हंसी ठिठोली करने लगते हैं। आँख खोलते ही तुम सब आपस में चाय चप्पड़ शुरू कर देते हो। फिर क्या बात करने को रह जाता है समझ में नहीं आता। जो मुंह बंद करके खाना भी नहीं खाया जा रहा है किसी से। और तू क्या हंसी ठिठोली कर रही है पारुल? तुझे पढ़ाई नहीं करनी क्या? और तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या प्रेम? मुंह बंद करके खाना खा लो तो शरीर को लगे भी।
और दिमाग चलाना ही है तो अपने काम में चलाओ। सॉरी पापा। मेरा तो खाना खाना हो गया, मैं पढ़ाई करने जाती हूँ मम्मी। तो कुछ ऐसा दबदबा था मुरली के अपने घर पर सभी मुरली की बोली से थर थर कांपते थे। 10 बज गया मम्मी, पापा अभी तक दुकान क्यों नहीं गए? अरे यही तो समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक ये क्यों नहीं गए। कुर्सी पे चिपक कर बैठ गए, कभी ये निकले मैं अपनी टीवी सीरियल देखूं। मैं इनडायरेक्टली पता करके देखती हूँ मम्मी जी। अंजलि अपने ससुर जी के पास जाती है और उनसे कहती है, आपकी दुकान जाने की वक्त हो गया है पापा जी, धूप भी बहुत है पर जाना तो पड़ेगा ही। मैं आपकी टिफ़िन दे देती हूँ और साथ में सत्तू भी, ठीक है ना? नहीं बहू, टिफिन देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दुकान नहीं जा रहा हूँ। अभी तू नई नई घर में आई है, तुझे एडजस्ट होने में तकलीफ ना हो इसलिए 1 हफ्ते के लिए मैं घर पर ही हूँ। क्या 1 हफ्ते? हैं? मेरा क्या है, मैं ऐसे ही एग्जिस्ट हो जाऊंगी पापा जी। मम्मी है, दीदी है, पर दुकान खुलेगी नहीं तो पता नहीं कितने ग्राहक वापस हो जाएंगे। अरे विपिन तो है ही दुकान पर, वैसे भी आजकल कोई ग्राहक नहीं आ रहा धूप के कारण। मेरी जरूरत होगी तो मुझे दुकान पर बुला ही लेंगे वो। और टेंशन की बात भी नहीं है, बहुत विश्वासु आदमी है विपिन। और तेरी ये सास और ननद क्या सिखाएंगे तुझे, खुद तो इन्हें कोई नियम पता नहीं है। वैसे दोपहर में क्या बना रही है तू खाने में? दही रोटी पापा जी। हाँ, ये हुई ना बात। और इसी तरह जैसे तैसे फूल जैसी अंजलि के दिन अपने ससुराल में गुजर रहे थे। रात के 9 बजे सब एक साथ मुरली के डर से चुपचाप बैठे हुए थे। तभी वो कहता है, कल अमावस्या है बहू, पूजा करना मत भूलना। हमारे घर में ये पूजा बहू ही करती है, पहले तुम्हारी सास करती थी, अब तुम्हें करना है। तो अभी जाकर सो जाओ, 2 बजे तो तुम्हें उठना ही पड़ेगा। 3-4 घंटे तो प्रसाद बनाने में चले जाएंगे, फिर जाकर तो कहीं पूजा होगी। और जो इस पूजा में बैठता है उसे दिन भर भूखा रहना होता है। तो अभी जो भी खाना खाना है खा लो। भूखे रहने से अंजलि के सर में दर्द हो जाता है पापा। अब क्या ये व्रत मैं कर लूं? अरे तू इस घर की बहू है क्या? तेरा नाम अंजलि है क्या? बीच में मत बोल। एक रोज अंजलि फोन पर अपनी मम्मी से बात कर रही थी। तभी कुकर की सीटी बजता है। अंजलि सीटी बंद करने के लिए किचन में जाती है। पीछे से मुरली अंजलि के कमरे में आकर चालू एसी को बंद कर देता है। जब सीटी बंद करके अंजलि वापस कमरे में आती है तब देखती है एसी बंद है। एसी किसने बंद किया? अंजलि फिर से एसी ऑन करती है। तभी शीला अंजलि को आवाज़ देती है। अंजलि जैसे ही बिना एसी बंद करे अपने कमरे से बाहर कदम रखती है, मुरली तुरंत आकर एसी बंद कर देता है। किसके हाथों में आग लगी पड़ी है? कौन बार बार एसी ऑफ कर रहा है? शांति नहीं है क्या? 1 मिनट के लिए इंसान बाहर जाए तो भी एसी बंद करके जाए क्या? बाहर थोड़ी ना जा रही थी, दिमाग खराब करके रख दिया है पूरा। एसी बंद ना करना पड़े उसके लिए एक अच्छा उपाय है कि एसी ऑन ही मत करो। सुबह से मैं देख रहा हूँ वॉशिंग मशीन चलता ही जा रहा है। एक रुमाल, एक गमछा, एक शर्ट धोने के लिए कौन मशीन ऑन करता है? इससे ही पैसा पानी में बहाना कहते हैं। सही कहा पापा जी आपने। इस घर में तो सब पैसों की बर्बादी कर रहे हैं, पर अब से ऐसा नहीं होगा। अब की ये बहू पैसों के सही इस्तेमाल करके दिखाएगी। इस घर में नियमों की कमी है, अब ये नियम ही हम सबको बचाएंगे। हे भगवान, ये अकेले एक तनाशा कम था क्या? इसने मेरे बहू को भी अपने जैसे बना लिया। और अगले दिन से अंजलि पूरी तरह से बदल जाती है। सुबह 3 बजे उठकर सीधे ससुर के कमरे में जाकर उन्हें जगाती है। पापा जी उठिए ना। अरे बहू, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैं तो डर ही गया था। ये रात कहाँ है, ये तो सुबह है पापा जी। ये क्या है ना, 3 बजे हमारे शरीर ज़्यादा अच्छा अवस्था में रहता है, तो इस समय अगर हम मेडिटेशन करें तो हमारे शरीर में शक्ति मिलता है। तो उठिए ना पापा जी, उठकर ना हाथ धो लीजिए, फिर हम दोनों मिलकर मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने के बाद अंजलि बनाती है नाश्ता, पर नाश्ते पे ना दही होता है ना रोटी होता है, नाश्ते पे होता है बीटरूट और खीरा। हे भगवान, ये कैसा नाश्ता है? पहले दही रोटी नहीं निकला जा रहा था, अब ये कच्ची सब्जियाँ। पौष्टिक और सस्ती नाश्ता है ये दीदी। कल रात को जब मार्केट बंद हो गई थी तब मैं सब्जी मंडी चली गई थी और वहाँ से कम दाम में मिलने वाला सब्जी लेकर आई हूँ। इससे पापा जी की
रोटी बनाने की गैस भी खर्च नहीं होगी और हो गई ना पैसे की बचत। ये सुनने के बाद मूर्ति क्या ही कर सकता था, बेमन से ही वो नाश्ता कर लेता है। सबके नाश्ता करने के बाद मैंने लेबर को बुलाकर वॉशिंग मशीन को छत के ऊपर डलवा दिया है। अब मशीन नहीं चलेगी, सब अपने अपने कपड़े सोडे से धोएंगे। सर्फ के भी खर्चा क्यों करे भला। अब जब बैठकर सब अपने अपने कपड़ा धोएंगे तो बॉडी का मुफ्त में एक्सरसाइज हो जाएगी। अब तुम्हारी जिम का खर्चा भी बच जाएगा प्रेम। अब मुरली जो सुबह सुबह सबके कामों पर उंगली करता था, वो आज कपड़े धोने में इतना व्यस्त हो जाता है किसी को कुछ कह भी नहीं पाता। और कुछ देर बाद सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तब शीला अपने बहू के पास आती है। मुझे तो लगा था तू अपने ससुर को सुधारेगी, अब तू ही उनकी जैसा बन गई। अब बता, इन सब में मैं ही पिस गई ना। अब मैं टीवी कैसे देखूंगी। क्या मम्मी जी, आप तो मुझे समझ ही नहीं पाए। ये सब तो मैं पापा जी को लाइन पे लाने के लिए कर रही हूँ। जब तक पापा जी नहीं है, खा पी कर टाइट हो जाइए, क्योंकि इसके पार्ट 2 शाम में शुरू होगी। थका हारा मुरली शाम को 8 बजे घर आता है और अपने बहू से खाना मांगता है। बहू खाना लगा दे। खाना तो नहीं है पापा जी, रात को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद खाए हुए खाना जहर के बराबर होता है, इसीलिए मैंने, मम्मी ने और पारुल ने तो खाना पहले ही खा लिया। प्रेम तो रात को देर से आएंगे, तो इसीलिए उन्हें तो भूखा ही सोना पड़ेगा। जहर खाने से अच्छा है इंसान भूखा ही सो जाए, इससे एक दिन की फास्ट भी हो जाएगी। फास्ट इज गुड फॉर हेल्थ। बस ये रूटीन 2 दिन और क्या चलती है। मुरली आ जाता है लाइन पर। तीसरी सुबह। अरे बहू, क्यों तू बार बार 3 बजे मुझे उठाने आ जाती है। सबका शरीर अलग अलग होता है, जिसे जो समझ में आता है उसे वही करना चाहिए। तुझे 8 बजे उठना है ना, तो 8 बजे उठ। प्रेम 10 बजे उठना चाहता है तो 10 बजे उठेगा। ऐसे क्या पैसे बचाने बार बार हाथ से कपड़े धो, हाथ से बर्तन धो, सोडे से कपड़े धो धो कर तो मेरी उंगलियां घिस गई। अरे शरीर ही नहीं रहेगा बहू, तो इतनी बचत का क्या करेंगे हम। पक्का ना पापा जी, तो मैं 4-5 वैरायटी की खाना बना लूँ। अरे हाँ हाँ बहू, मेरे लिए भी बनाना। और कुछ इस तरह दिमाग लगाकर अंजलि अपनी कांटों जैसे ससुराल को फूलों की बगिया बना देती है।